Good morning, students. Today we will discuss Werner's coordination theory about its experimental verification. Werner's coordination theory की एक क्लास पहले हो चुकी है, ये सेकेंड क्लास है. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को कैसे वेरीफाई किया गया. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन डाटा. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में नंबर ऑफ आयंस हमें पता चल जाते हैं कि कितने प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिपिटेशन डाटा हम कंपाउंड लेंगे जो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने भी स्टडी किए थे और उन कंपाउंड को देखते हैं कि उनमें कितने आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं. जैसे फर्स्ट कंपाउंड अगर हम लेते हैं, कोबाल्ट के लिए स्टडी किया गया था वर्नर्स थ्योरी में, COCl3.6 अमोनिया. इसको ट्रीट करवाया विद AgNO3 सोल्यूशन. AgNO3 सोल्यूशन क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन देता है. AgNO3 जो सोल्यूशन होता है, इट रिएक्ट्स विद क्लोराइड आयन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट PPT ऑफ AgCl. तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने क्लोराइड आयन आयनाइजेबल हैं. ट्रीटेड विद AgNO3, तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हुए या नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl बना, वो यहाँ पे बना हमारा 3 मोल. मीन्स 3 मोल्स ऑफ हमारा जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे जो 3 क्लोराइड आयन हैं वो क्या है, आयनाइजेबल हैं. आयनाइजेबल हैं. और यही वर्नर्स थ्योरी ने भी कंफर्म किया था. सेम was confirmed by वर्नर्स थ्योरी. उसके अकॉर्डिंग भी जो स्ट्रक्चर था इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट थी विद अमोनिया मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर उसने 3 क्लोराइड आयंस को रखा था. तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे भी यही आया कि 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं. एंड इट इज़ सेम विच वॉज कन्फर्म बाय वर्नर्स थ्योरी. सेकेंड, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ COCl3.5 अमोनिया. इसको जब AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया तो यहाँ हमें 2 मोल ऑफ AgCl मिले. तो प्रेसिपिटेशन डाटा तो ये कहता है कि यहाँ पे हमारे 2 क्लोराइड आयन क्या हैं, आयनाइजेबल हैं. 2 क्लोराइड आयंस आर आयनाइजेबल. और वर्नर्स थ्योरी का भी जो डाटा है इट इज़ सेम. वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर आया वो भी क्या था, सेम था. दैट इज वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर था CO अमोनिया 5, एक क्लोराइड आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 2 बाहर. तो यहाँ इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमारे 2 क्लोराइड आयन क्या है, आयनाइजेबल. और सेम वॉज कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिपिटेशन डाटा. सो सेकेंड पॉइंट फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज कंडक्टेंस मेजरमेंट. नाउ सेइंग द कंडक्टेंस मेजरमेंट वैल्यूज, ये एक डाटा है जो नंबर ऑफ आयंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि अगर डेल्टा M विच डिफाइंस कंडक्टेंस अराउंड 0 है तो वहाँ पे नंबर ऑफ आयन क्या है, 1 है. या इसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो भी हमारा कंपाउंड है इट इज़ नॉन आयनाइज्ड फॉर्म. इट हैज़ नॉन आयनाइज्ड फॉर्म. दैट इज इट हैज़ नॉन आयनाइज्ड फॉर्म. अगर इस कंडक्टेंस मेजरमेंट की वैल्यू इट इज़ अराउंड 100 to 150, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ आयन 2 बने होंगे, अराउंड 2, देन इट इज़ 3, सो 400 to 500 आई होंगी तो आयंस होंगे 5. तो ये जो डाटा है ये प्री डिटरमाइंड डाटा है. अब इस डाटा को वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के कंपाउंड्स में फिट करके देखा और वहाँ पे हमने देखा, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड उसने स्टडी किए थे, फर्स्ट कंपाउंड ये ले लेते हैं COCl3.5 अमोनिया. इसके लिए जो कंडक्टेंस मेजरमेंट की वैल्यू आई इट वॉज 262 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल.
और ऐसे ही एक और कंपाउंड लेके देखते हैं COCl3.4 अमोनिया। इसके लिए जो वैल्यू आई इट वॉज अराउंड 102 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर ये डाटा हमारा इसके अकॉर्डिंग फिट होता है तो हमारी जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए हैं दे आर करेक्ट। आप देख सकते हैं इट इज़ इन द रेंज ऑफ 262, तो 262 हमारी इट इज़ अराउंड 250। इसका मतलब इसके लिए हमारे जो आयंस बने होंगे टोटल होंगे 3, और COCl3.4 अमोनिया ये इस रेंज में आ रहा है अराउंड 2 हैं, मतलब रेंज ये है, इसकी वैल्यू है 102। तो इसका मतलब यहाँ जो आयंस बने होंगे वो बने होंगे 2। तो ये जो चीज़ है इट वॉज कन्फर्म्ड यूजिंग वर्नर्स थ्योरी, क्योंकि वर्नर्स थ्योरी ने इन दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो दिए थे वो स्ट्रक्चर्स दिए थे ऐसे कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर उसने डिफाइन किया था इट वॉज CO अमोनिया 5Cl और 2Cl बाहर। तो ये मैं बता चुकी हूँ वर्नर्स थ्योरी में कि जो बाहर वाले क्लोरीन है वो आयनाइज होंगे, तो 2 क्लोरीन आयन ये हो गया और एक कॉम्प्लेक्स आयन ये हो गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे 3। उसके बाद इसके लिए जो वर्नर्स थ्योरी ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया वो था CO अमोनिया 4Cl2 और एक क्लोरीन बाहर। तो यहाँ एक क्लोरीन तो ये आयनाइज होगा और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ आयन है 2, और ये हमारे नंबर ऑफ आयन्स आर कन्फर्म्ड बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट वैल्यूज़। अगर हमारे 3 आयन हैं तो इसके अराउंड वैल्यू होगी, और अगर 2 आयन है तो इसके अराउंड वैल्यू होगी, जो यहाँ से कंफर्म होती है। तो हमने देखा आज की क्लास में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसमें कंडक्टेंस मेजरमेंट और हमारा प्रेसिपिटेशन डाटा इसको वेरीफाई करता है थ्योरी को। थ्योरी के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।